मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर। और दोस्तों, आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 37% वोट बनाम 63%, 63% वोट। कहने का मतलब यह है कि अब जो है लोकसभा चुनाव का 1 साल से कम समय बचे हैं, मात्र 10 महीने। तो क्या मोदी जी को गद्दी से उतारना असंभव है? क्या मोदी जी अजेय हैं? क्या अपराजेय हैं? क्या उनको हराना नामुमकिन है? ये प्रश्न है। सारे विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है। सारे विपक्षी नेताओं अपने आप को कमर कस चुके हैं कि इस बार तीसरी बार मोदी जी को गद्दी पे नहीं बैठने देना है और किसी भी हाल में पीएम पद की शपथ नहीं लेने देना है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपने आप में एक दावा कर चुके हैं कि इस बार 400 प्लस सीटें लाना है लोकसभा चुनाव में, चाहे जो हो। लेकिन प्रश्न ये है, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी तथ्य हैं, हम पूरा वीडियो में आप देखिए। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, तब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कह भी सकते हैं क्या सही क्या गलत है। नंबर 1, 2019 के चुनाव में ओनली 37% वोट मिलने के बाद जो है मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ पीएम बने हैं। मतलब 63%, मतलब 63% वोट ऐसे हैं जो कि मोदी जी के अगेंस्ट गया है। जहां 37% मतलब 37% वोट मोदी जी के पक्ष में गया है, 63% वोट जो है 63% वोट मोदी जी के विपक्ष में गया है। कहने का मतलब यह है, नंबर 2 पॉइंट, कि इसी देश की जनता, भारत देश की जनता ने हर 3 में 2 जनता मोदी जी के आइडियोलॉजी को, उनके बोरिंग भाषण को, उनके फेंकने वाले गप को या उनके लंबा चौड़ा डिंग मारने वाले मन की बात को नकारते हैं और वो पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हर 3 में से 2 जनता बीजेपी के अगेंस्ट वोट देता है और 1 जनता जो है बीजेपी के पक्ष में वोट देता है। तीसरी बात, अगर ये सारी वोट जो विपक्ष में पड़ता है, अगर एक छतरी के नीचे आ जाए, अगर एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाए, तो मोदी जी को हराना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। क्योंकि मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं, एक्चुअली विपक्ष के वोटों का बिखराव ही मोदी जी की ताकत है और असली ताकत इनकी कुछ नहीं है। जहां 3 में से 2 वोटर मोदी के विपक्ष में वोट देते हैं, वहां सिर्फ 1 वोटर मोदी के पक्ष में वोट देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सच्चाई है। नंबर 4, क्या मोदी जी बहुत महानायक हैं? क्या मोदी जी बहुत महान हैं? क्या सुपरमैन है? ऐसी कोई बात नहीं। ये आंकड़ों का खेल है, गणित का खेल है, बहुमत का खेल है। और जहां विपक्ष का वोट बढ़ जाता है, वहीं पे सत्ता पक्ष का वोट नहीं बढ़ता है और एक कंसोलिडेटेड वोट मिलता है, तो लगता है कि ये अपराजेय हैं और ये बहुत अजेय हैं, इनको हराया नहीं जा सकता है। नंबर 5, इस तरह की बातें पहले हो चुकी है। 74 का जब आंदोलन चला था, जेपी आंदोलन, उस समय भी पूरा इंदिरा गांधी का वर्चस्व हुआ करता था और कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो सबको लगता था इसको हराना असंभव है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 77 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी को बुरी तरह से पराजय का मुंह देखना पड़ा। जैसे ही विपक्ष एक छतरी के नीचे आते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का नशा खुल जाता है, नशा फट जाता है। यही नंबर 6, यही हाल हुआ था 89 में, जहां पे सत्ता पक्ष प्रचंड बहुमत के साथ जो है अपना शासन चला रही थी कांग्रेस। वहां पे जो है बीपी सिंह के नेतृत्व में जो है आपको एक विपक्ष का माहौल बना और उस समय भी जो है मात मिली थी कांग्रेस को और बीपी सिंह की सरकार बनी थी। आप 99 की बात कीजिएगा, उस समय 23 दलों का गठबंधन मिला के वाजपेयी जी भी सरकार बनाए थे बीजेपी का। तो कहने का मतलब, जैसे ही विपक्ष की वोट एक छतरी के नीचे आ जाता है, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाता है, तो किसी भी बड़े से बड़े सूरमा को हराना आसान हो जाता है। इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि बहुत महान नायक है या बहुत अजेय आदमी है,
इनको हराना नामुमकिन है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ विपक्ष की वोटों का उस तरह बिखराव नहीं होना चाहिए जिस तरह से अभी हो रहा है। और बात जहां तक इनके दावे की बात है कि इस बार 2024 में मतलब 400 प्लस सीटें लानी है, तो ये सपना देख रहे हैं, ड्रीम पाले हुए हैं, जबकि कांग्रेस 84 में ही जो है 400 प्लस सीटें ला चुकी है। हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन करीब करीब 415 के आसपास कांग्रेस सीटें ला चुकी है। मतलब ये जो काम सोच रहे हैं बीजेपी, ये 40 साल पहले हो चुका है। आठवां बात कि जहां पे बीजेपी का मोदी जी का जो पहले एक चमक था, वो भाषण में दम था, एक लोगों के प्रति जो लगाव था, एक लोगों को इनसे जो उम्मीद थी, वो सारी की सारी उम्मीद जो है 9 साल में ध्वस्त हो चुकी है। क्योंकि इनका जो सारा का सारा वादा फेल हो चुका है, इसलिए इनके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी है। चाहे 15 लाख हर खाते में देने का वादा हो, चाहे काला धन लाने का वादा हो 100 दिन के अंदर, या बुलेट ट्रेन चलाने का वादा हो, या तो हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का मामला हो, या तो स्मार्ट सिटी बनाने का 100 का मामला हो, या तो इस तरह के तमाम, इन लोग ये भी दावा कहते हैं कि हर एमपी जो है, एक एक सांसद जो है, एक एक गांव को गोद लेंगे। सब बात हवा हवाई हो गया, कुछ नहीं हुआ। उल्टा पब्लिक जो है, देश की जनता बहुत त्राहिमाम है, महंगाई से परेशान है। और जिस तरह के जीएसटी लागू किया गया, नोटबंदी किया गया, कोरोना में महामारी हुआ, पूरा देश त्रस्त है, अस्त व्यस्त है और छटपटा रही है इनसे मुक्ति पाने के लिए। तो एक चेहरे की जो चमक होती है वो गायब हो चुकी है। और नई बात यह है कि इनका जो बोलने का जो आइडिया है, बहुत अमर्यादित बात भी बोलते हैं। याद कीजिए कैसे मैंने 2014 में चुनाव में प्रचार कर रहे थे, मैंने एक विपक्ष के नेता को, राहुल गांधी को शहजादे ओ शहजादे, हर जगह ओ शहजादे करके बुला रहे थे। वहीं पे जहां वेस्ट बंगाल के चुनाव होते हैं, कैसे ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता को बोलते दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। ये कोई मर्यादा नहीं है। उस तरह से जब बिहार में 15 की चुनाव होती है विधानसभा का, तो 10,000 करोड़ दूं, 20,000 करोड़ दूं, 25,000 करोड़ दूं, 40,000 करोड़ दूं, इस तरह की बोली लगाते हैं। ये शो करता है कि किस तरह का घमंड की भाषा बोलते हैं, और आप पीएम जैसे गरिमा वाले पद को भी तार तार कर देते हैं। 10वीं बात यह है कि इनका जो चेहरे का चमक था, जो छवि था, उसको भी डेंट मारा गया है, उसको भी धूमिल और बर्बाद कर दिया गया है। सबसे पहले तो इनकी डिग्री पर ही विवाद है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो पता नहीं कितना पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं है, क्या है मैटर वो तो वही जानते हैं। लेकिन इनका जो एक डेंट लगा हुआ है, इनकी डिग्री पे विवाद हमेशा रहता है, और जो पूछता है उसको फाइन हो जाता है। क्या बात है भाई, हम 8वीं पास हैं, 9वीं पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, मैट्रिक हैं, बीए हैं, एमए है, क्या दिक्कत है डिग्री दिखाने में? कोई आदमी दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं डाउट या शक की सुई है। जिस तरह की बातें बोलते हैं कि नाली के गैस से चाय बन जाता है, जिस तरह से बातें बोलते हैं कि बादल से रडार छुप जाता है, जिस तरह के ये बातें बोलते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, इन सारी बातों से इनकी छवि पर डेंट लगा है। और अब तो अरविंद केजरीवाल 4थी पास राजा की भी कहानी सुनाते हैं। सारी बातों मिलाकर लगता है कि जो 9 साल के पहले मोदी थे, जो चेहरे पर चमक था, जो नूर था, एक ब्रांड मोदी थे, एक झलक पाने के लिए बेचैन थे, अब वो झलक खत्म हो गई। इसलिए हर विधानसभा चुनाव में हार रहे हैं। आज के डेट में भारत में 3 बड़े प्रदेश में ही उनका शासन है। जैसे उत्तर प्रदेश में शासन है, तो भी ज्यादा क्रेडिट गोज टू योगी जी। मतलब योगी जी का जो शासन चलाने का तरीका है, जिस तरह से माफिया पर, गुंडे पर, डॉन पर जिस तरह से उसको अटैक किए हैं, या तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं, या तो इनकाउंटर करवाते हैं, या किसी तरह से मारे जाते हैं। इससे आम छवि सुधरी है और क्रेडिट गोज टू योगी जी। उत्तर प्रदेश, जहां तक बात करें आसाम की बात करें, असम में जो हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, वो भी कांग्रेस का ही देन है, उसी से आए हुए हैं ये। लेकिन फिर भी मान के चलिए असम में अभी बीजेपी की सरकार है, और गुजरात में बीजेपी की सरकार है। यही 3 बड़े राज्यों में गुजरात सरकार है अभी बीजेपी की,
जहां एक समय बहुत सारे राज्यों में इसकी सरकार हुआ करती थी, और त्रिपुरा भी है, छोटा स्टेट है, लेकिन 3 बड़े राज्यों में इसकी सरकार है, वो भी गुजरात में। अगर इस बार अरविंद केजरीवाल टांग नहीं अड़ाए होते तो गुजरात में इनको सरकार बनाना मुश्किल हो जाता। और जिस तरह से कर्नाटक में हारे हैं, हो सकता है कि गुजरात में भी हार जाते। तो ये थैंक्स टू केजरीवाल जी, या हो सकता है केजरीवाल जी ट्यूनिंग मिला के या बी टीम बन के लड़े हो, वो हम नहीं जानते, वो डिस्प्यूट अलग की बात है वो। लेकिन उन्हीं का जाता है, वोटों का बिखराव हुआ, सारा वोट कट गया कांग्रेस का, और ये प्रचंड बहुमत 156 सीट शायद इनको मिली है, जो अपार सफलता है। तो कहने का मतलब यह है कि 37% वोट पर 63% वोट भारी है। सिर्फ बात यह होना चाहिए कि जहां एक मुश्त वोट एक छतरी के नीचे आ जाए विपक्ष का वोट, तो इनको हराना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। और आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।